साथियों, पिछले वीडियो में हमने सीखी थी टी रेशोज़ साइन ए, कॉस ए, टेन ए एंड कोसेक ए, सीकेंट ए, कॉट ए। आज हम इन टी रेशोज़ पे बेस्ड कुछ सम्स करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट सम से, जहां दिया गया है इफ़ साइन ए बराबर है 3/4, तो कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो क्वेश्चन में हमें साइन ए की कीमत 3/4 दी गई है। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमें पता करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिकोण ABC बना लेते हैं। अब याद कीजिए, साइन ए होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। इसका मतलब जो ये वैल्यू 3/4 दी हुई है, इसमें लंब बनता है 3 यूनिट और कर्ण बनता है 4 यूनिट। इस तरह हमारे पास त्रिभुज का परपेंडिकुलर लंब 3 और कर्ण 4 सेंटीमीटर हमें मिल गया है। लेकिन चित्र में देखें, अभी हमारे पास इसका आधार AB नहीं है और कॉस ए और टेन ए की टी रेशो निकालने के लिए हमें आधार की ज़रूरत पड़ेगी। किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमें 2 साइड्स पता हैं, तो तीसरी साइड का पता लगाने के लिए हमारे पास उपलब्ध है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी 2 भुजाओं मीन्स लंब और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। इट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर। और हमें नहीं पता है साइड AB, तो AB को हम लिखेंगे AB स्क्वायर इज़ इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। और यहाँ पर AC और BC साइड की जो हमें कीमत दी गई है, उसको वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। AC स्क्वायर बन गया 4 का स्क्वायर और BC स्क्वायर बन गया 3 का स्क्वायर। और 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग हुआ 9, 16 में से 9 गए 7। और दूसरी साइड आ रहा है हमारे पास AB का वर्ग। इट मीन्स AB का वर्ग हुआ 7 और इस तरह भुजा AB बन गई वर्गमूल 7। बेस मिल गया हमें, आधार इज़ इक्वल टू वर्गमूल 7। अब हमारे पास दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं उपलब्ध हैं। भुजा AC 4 यूनिट, भुजा BC 3 यूनिट और भुजा AB वर्गमूल 7 यूनिट। अब अगर हमें टी रेशोज़ की जानकारी अच्छे से है, तो हम कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू रख दी, कॉस ए बन गया वर्गमूल 7/4। उसी तरह टेन ए होता है लंब बटा आधार। परपेंडिकुलर है लंब 3 यूनिट और बेस है हमारे पास वर्गमूल 7 यूनिट। तो टेन ए की कीमत आई 3/वर्गमूल 7। तो साथियों, हमने देखा कि अगर हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पता कर सकते हैं। और तीनों भुजाएं हमारे पास होने की सूरत में हम कोई भी टी रेशो निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगले सम पर जाने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है सीकेंट ए इज़ इक्वल टू 13/12
और हमने कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। मीन्स 6 टी रेशोज़ में से हमें केवल एक टी रेशो सीकेंट ए दी हुई है और हमें बाकी 5 टी रेशोज़ पता करनी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आंसर। दिया हुआ है हमें सीकेंट ए, शॉर्ट फॉर्म सेक ए इज़ इक्वल टू 13/12। तो सेक ए का फार्मूला था हाइपोटेन्यूज़ अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार। इसका मतलब हमारे पास कर्ण, चित्र में देखिए कर्ण AC बनता है 13 यूनिट और आधार AB बन गया 12 यूनिट। फिर चित्र में ही देखते हैं कि हमारे पास तीसरी भुजा 5 लिखी हुई है। ये कहाँ से आ गई? जी हाँ, तीसरी भुजा पता करने के लिए हमने फिर पाइथागोरस थ्योरम का ही सहारा लिया। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमने डाल दिया 13, आधार डाल दिया 12। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BC² इज़ इक्वल टू AC² माइनस AB²। AC की कीमत रख दी 13², AB की कीमत है 12²। तो इस तरह BC² बन गया 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 का वर्गमूल इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास तीसरी साइड मिल गई है BC इज़ इक्वल टू 5 यूनिट। अब याद कीजिए वापस टी रेशोज़ के अनुपात। साइन ए लंब बटा कर्ण, तो ये बनता है 5/13। कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण 12/13 और tan A बन गया लंब बटा आधार मीन्स 5/12। और जो बाकी 3 टी रेशोज़ हुई वो बनेगी ये पहले बनाई गई टी रेशोज़ का रेसिप्रोकल। साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए, उल्टा बन गया 13/5। कॉस ए होता है 12/13, उल्टा हो गया सीकेंट ए 13/12। उसी तरह लास्ट वन tan A का उल्टा कॉट ए 12/5। आज हमने टी रेशोज़ से संबंधित 2 सम्स करने की कोशिश की। अगली वीडियो में हम इसी तरह के कुछ और सम्स निकालेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। एक बार फिर आपसे कहा जाता है कि 6 की 6 टी रेशोज़ को अच्छे तरीके से याद कर लें। इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री को सीखना आसान नहीं होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय बाय।